स्वागत है वापस से क्रिप्टो ह्यूमन फैमिली के अंदर। एंड बेसिकली ये बिगिनर्स टू एडवांस ट्रेडिंग क्लासेस की सेकंड पार्ट है। से इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है, जिसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट बनाना है और आपको अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे करना है किसी भी एक्सचेंज के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने वो सारी चीजें कवर कर दी थी। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देख लेना, फिर इस वीडियो को देख लेना। ये उसी सीरीज का सेकंड पार्ट है। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक के बारे में। क्यों कोई प्राइस बहुत सडनली नीचे गिरता रहता है तो यहाँ पे एक रिवर्सल आता है और प्राइस ऊपर जाने लगता है। एंड जैसे वही प्राइस ऊपर जा रहा होता है और यहाँ पे एक रिवर्सल आता है, कोई एक कैंडल स्टिक बनती है और वहां से प्राइस जो है वो नीचे क्रैश करने लगता है। तो वो जो कैंडल्स बनी है जो एक प्राइस को रिवर्स कर रही है, रिवर्सल कर रही है, तो उस कैंडल स्टिक के बारे में जानेंगे। बहुत सारे यहाँ पे मैं कैंडल स्टिक के पैटर्न्स बताऊंगा जो कि इस वीडियो के अंदर आप जानने के बाद काफी ज्यादा अच्छे से जो ट्रेडिंग के चार्ट को समझ पाएंगे। सो बेसिकली जो है बिगिनर्स टू एडवांस की ट्रेडिंग की सीरीज में बना रहा हूँ, ये मैं बिल्कुल बिगिनर्स को जीरो लेवल को दिमाग में रख के बना रहा हूँ। जैसे कि एटलीस्ट मैं भी 5 साल पहले एक बिगिनर था, तो मेरे को अगर ऐसी सीरीज मिलती तो मैं किस तरीके से ट्रेडिंग की जर्नी को शुरू कर पाता, उस चीज को दिमाग में रख के मैंने सीरीज बनाई है। तो अगर आपने इस वीडियो की फर्स्ट वीडियो देखी तो वहां से देख के आप इसकी सेकंड पार्ट और ऐसी यहाँ पे जो वीडियोस आती रहेंगी उन सबको देख सकते हैं। तो सीधे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो के एंड में अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने उन दोस्तों में जो ट्रेडिंग की जर्नी शुरू करना चाहते हैं शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए जी शुरू कर लेते हैं इस सीरीज की सेकंड वीडियो के पार्ट को। एंड बेसिकली इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछने वाला हूं। अगर आपने वो तीनों क्वेश्चन के आंसर सही दे दिए तो यानी कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन हो चुकी है, समझ में आ चुकी है। लेकिन अगर आपने वहां पे कोई भी क्वेश्चन गलत करा तो आपको वो ही पॉइंट दोबारा से देखना पड़ेगा, जिससे कि आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। चलो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की, जो कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर भी बता दिया था सीरीज के फर्स्ट पार्ट में, कि कैंडल्स क्या होती है। बेसिकली कैंडल में 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट तो इसकी जो बॉडी होती है, आपको बॉडी दिख रही होगी। दूसरा जो होता है वो इसकी विग होती है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको ऊपर की साइड। तो 2 पार्ट से मिलके कैंडल बनती है। एंड बेसिकली जो ये बॉडी होती है वो यहाँ पे ग्रीन होती है, तो यानी कि ये बुलिश कैंडल स्टिक होती है। और यहाँ पे अगर ये रेड होती है तो यहाँ पे बेयरिश कैंडल स्टिक होती है। जो बुल होते हैं वो क्या करते हैं, बुल क्या बेसिकली क्या करता है कि अपने सींग से प्राइस को ऊपर उठाता है। मतलब जो बायर्स होते हैं वो प्राइस को ऊपर उठाने का काम करते हैं। स्टार्टिंग इसकी यहाँ से होती है जिसे ओपन प्राइस कहते हैं, और यहाँ से जब ये ऊपर की साइड जाती है और जहाँ पे बंद हो जाती है, बेसिकली जब क्लोज हो जाती है ये कैंडल, तो इसे क्लोज पॉइंट कहते हैं। जो इसका ऊपर वाला और ये नीचे वाली जो पतली पतली डंडियां दिख रही है ना, ये जो है इसकी विग होती है। विग क्या होती है कि प्राइस एक टाइम के लिए इधर आया तो था, पर सेलर के प्रेशर से यहाँ पे इसे ला दिया गया। सेम यहाँ पे रेड कैंडल के अंदर भी होता है। रेड कैंडल के अंदर बेसिकली क्या होता है कि प्राइस यहाँ से स्टार्ट होता है ऊपर की साइड से, और जो सेलर्स होते हैं जो प्राइस को नीचे धकेलने का काम करते हैं बेच के, तो वो यहाँ पे इसे नीचे लाते हैं और यहाँ पे इसे इधर तक ला देते हैं और यहाँ पे क्लोज हो जाती है इस वाले पॉइंट पे। तो इसे यहाँ पे ओपन प्राइस इसे कहते हैं ऊपर वाले पार्ट को, और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं क्लोज प्राइस या फिर क्लोज कैंडल। ठीक है। एंड इसमें भी 2 विग होती है, ये वाली और ये वाली। अब आपको यहाँ पे बुल और बेयरिश दोनों कैंडल्स के बारे में पता चल चुका है। अब आ जाते हैं अपने फर्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न पे या फिर कैंडल स्टिक पे। तो सबसे पहले हमारे पास तो सबसे ज्यादा फेमस है कि वो है हैमर कैंडल स्टिक। तो बेसिकली हैमर होती क्या है। अब बेसिकली आपने हथौड़ा तो देखा ही होगा। हथौड़ा क्या होता है, एक तरीके से उसकी एक ऊपर बॉडी होती है और नीचे एक बहुत बड़ी डंडी होती है लकड़ी की पकड़ने की। ऐसी सेम यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर भी एक हैमर होता है, जिसका मतलब होता है यहाँ पे इस तरह का एक पैटर्न जो हैमर की तरह ही दिखता है। एंड यहाँ पे इसका मतलब बेसिकली होता क्या है ट्रेडिंग के अंदर, कि यहाँ पे जैसे ही कोई प्राइस नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट की तरफ चल रही होती है, तो हैमर उसका काम क्या करता है, ये करता है बुलिश ट्रेंड रिवर्सल। रिवर्सल का मतलब जो भी प्राइस चल रहा होता है ना पहले से, उसको रिवर्स कर देना, मतलब उल्टी दिशा में ला देना। अभी क्या कर रहा था प्राइस, नीचे गिरता था नीचे गिर रहा था नीचे गिर रहा था। जैसे ही हैमर बना, इस तरह की बॉडी बनी, वैसे ही प्राइस क्या हुआ, ऊपर की साइड जाने लग गया। तो यहाँ पे क्या होता है, हैमर का मतलब जो प्राइस एक्शन को उल्टा कर दे, और ये बेसिकली बुलिश पैटर्न होते हैं। फिर बुलिश मतलब जो बायर्स के फेवर में जाते हैं, प्राइस मार्केट को ग्रीन की तरफ ले जाते हैं ऊपर की साइड। एंड देन इसका उल्टा होता है, रिवर्सल होता है कौन, ये होता है हैंगिंग मैन। अब हैंगिंग मैन क्या होता है, हैंगिंग मैन मतलब आपको पता ही चल गया होगा, लटका हुआ इंसान या फिर जो डेड है। तो यहाँ पे जैसे कि प्राइस चल रहा था ऊपर की साइड जा रहा था, ऊपर की साइड जा रहा था इस तरीके से। एंड जैसे यहाँ पे टॉप पर आया, वैसे यहाँ पे एक पैटर्न बना जो कि यहाँ पे एक हैमर की तरह ही दिख रहा है। सेम यहाँ पे जैसा हैमर रहेगा वैसे यहाँ पे सेम हैमर रहेगा, बट इसके अंदर आप ध्यान दोगे तो ये मार्केट में ऊपर जाते जाते एक ऊपर टॉप पे बना है। एंड देन यहाँ पे से मार्केट रिवर्सल हो गई, नीचे की तरफ जाने लग गई। तो जो हैंगिंग मैन होता है वो दिखता तो हैमर की तरह ही है, बट यहाँ पे वो बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल होता है। बेयरिश का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे सेलर्स के फेवर में जाता है या फिर मार्केट को नीचे की तरफ धकेलता है। तो मार्केट ऊपर जा रही थी, एंड जैसे ये हैंगिंग मैन बना, वैसे यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ जाने लग गई। तो बेसिकली ये हैमर और हैंगिंग मैन
दो पैटर्न होते हैं, दोनों ही हथौड़ी की तरह दिखते हैं। हैमर के अंदर ये ऊपर छोटी मोटी विग हो सकती है एंड नहीं भी होती है, जैसे यहाँ पे आपने देखा, तो दोनों ही यहाँ पे हैमर कहलाते हैं। अगर होगी तो बहुत छोटी विग होगी और नहीं तो नहीं होगी। और अच्छा, एक और पॉइंट है कि यहाँ पे ना ये हैमर जो है वो ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। अगर यहाँ पे रेड इधर वाले में भी बन जाता है, बुलिश पैटर्न में भी, तो बन सकता है। एंड यहाँ पे बेरिश में भी, यहाँ पे अगर बेरिश ट्रेंड रिवर्सल में भी यहाँ पे ग्रीन हैमर या फिर हैंगिंग मैन बन जाता है, तब भी यहाँ पे सेम ही काम करेगा। ठीक है, तो इसमें कलर इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि वो किस जगह बना है, बॉटम पे बना है या टॉप पे बना है। अब अगर इसके बाद आए नीचे वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बहुत ज्यादा आसान है। अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था कि हैमर जो होता है वो यहाँ पे नीचे की तरफ बनता है और यहाँ पे मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाता है ना। एंड यहाँ पे सेम इसका ही काम करता है कौन? इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर का मतलब होता है हैमर है, हथौड़ा है, लेकिन वो उल्टा हो गया। इसकी इमेज देखो यहाँ ध्यान से। यहाँ पे हैमर सीधा खड़ा था, मतलब डंडी नीचे थी, विग नीचे थी, और जो हथौड़े का ऊपर वाला पार्ट होता है वो ऊपर की साइड था। यहाँ पे हथौड़ा उल्टा हो चुका है, जैसे थॉर का हथौड़ा नीचे पड़ा रहता है ना, वैसे यहाँ पे हथौड़ा पड़ा हुआ है। एंड यहाँ पे ये काम सेम करेगा, मार्केट नीचे की तरफ जा रही है एंड ये बुलिश चीजें ही दिखाएगा। मार्केट यहाँ पे बनी, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना, उल्टा पड़ा हुआ हथौड़ा, एंड देन यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जाने लग गई। तो सेम इन्वर्टेड हैमर भी हैमर का ही काम करेगा। एंड देन सेम यहाँ पे हैंगिंग मैन का भी काम कौन करेगा? शूटिंग स्टार करेगा। बेसिकली शूटिंग स्टार क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा टूटता हुआ तारा, जब तारा यहाँ पे टूट जाता है तो नीचे की तरफ गिरता है। ऐसे यहाँ पे मार्केट जब ऊपर की तरफ ऐसे जारी होती है ना, तो यहाँ पे शूटिंग स्टार बनता है। जब भी ये शूटिंग स्टार का पैटर्न या फिर कैंडल स्टिक का पैटर्न बनता है, तो उसके बाद यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ जाने लगती है। तो ये भी एक बेरिश ट्रेंड रिवर्सल है, ठीक है ना, ट्रेड रिवर्सल। अब यहाँ पे आप देख पाओगे हैंगिंग मैन में भी काम क्या हो रहा था, यहाँ पे भी ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, जैसे ही हैंगिंग मैन बना। और यहाँ पे शूटिंग स्टार के अंदर भी यही सेम काम हो रहा है, बस यहाँ पे चेंज क्या है? फिर चेंज आपको साफ दिख गया होगा। यहाँ पे सीधा हथौड़ा था, जैसे कि यहाँ पे हैमर में था, ऐसे ही यहाँ पे शूटिंग स्टार के अंदर उल्टा हथौड़ा हो गया, जैसे कि यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर में हुआ था। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत हो, मैं इसमें दोनों में दोनों को अच्छे से नीचे एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि चाहे वो तो हैमर हो, चाहे तो वो इन्वर्टेड हैमर हो, चाहे तो वो हैंगिंग मैन हो, चाहे तो वो शूटिंग स्टार हो, काम दोनों के सेम है। हैमर और इन्वर्टेड हैमर के और हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार के काम दोनों के सेम है। सो अब ये जो हमने चार पैटर्न्स देखे हैं उसको हम एक साथ अभी समझ लेते हैं, इसके बाद आएंगे नेक्स्ट पैटर्न पे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमने पढ़ा था हैमर। अब हैमर क्या कर रहा था? मार्केट को नीचे से ऊपर की तरफ उठाता था, इस तरह का दिखता था। इन्वर्टेड हैमर भी सेम काम करेगा, मतलब ये दोनों क्या है? इक्वल है, बराबर है। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी सेम ट्रेड नीचे की तरफ जा रहा है। ये यहाँ पे हैमर बना, लेकिन यहाँ पे जो हैमर था ये सीधा था, ये उल्टा था। यहाँ पे भी मार्केट इधर से ऊपर चली जाएगी, यहाँ से भी मार्केट इधर से ऊपर जाने का इंडिकेशन देते हैं दोनों के दोनों। अब यहाँ पे जो शूटिंग स्टार है ये वाला, एंड देन जो हैंगिंग मैन है, ये दोनों मैंने बताया था, ये दोनों क्या है? एक दूसरे से इक्वल है, बराबर है। यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही थी, जैसे ही यहाँ पे शूटिंग स्टार बना इस तरह का उल्टा पड़ा हुआ हथौड़ा, तो मार्केट नीचे आने लग गई। एंड यहाँ पे मार्केट जो ऊपर जा रही थी, यहाँ पे फिर हैंगिंग मैन बना इस तरह का सीधा हथौड़ा, और मार्केट नीचे तरफ आने लग गई। तो आप ये कह सकते हो कि शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन दोनों सेम है, हैमर और इन्वर्टेड हैमर दोनों सेम है। बस यही समझ लो गंगाधर ही शक्तिमान है, मतलब फेस बदला है, शक्ल बदली है, उसकी सूरत बदली है, काम वही है इसका, इन दोनों का। और ऐसे यहाँ पे इन दोनों का। आ जाते हैं नीचे वाले नेक्स्ट पॉइंट पे। अब भाई हम बात करने वाले हैं डोजी कैंडल की। बेसिकली मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि डोजी कैंडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और डोजी कैंडल के भी अपने बहुत सारे पैटर्न बनते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा डोजी कैंडल होती क्या है और डोजी बेसिकली क्या है। तो फर्स्टली आपको दो तरीके से मैं बताता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि फर्स्ट मेथड में डोजी कैंडल कैसे बनेगी। मान लो यहाँ पे एक प्राइस ओपन हुआ, यहाँ से ना कैंडल स्टार्ट हुई बननी, ठीक है। उसके बाद बायर्स ने क्या करा? बायर्स ने बोला हम प्राइस को ऊपर ले जाएंगे, और प्राइस को ऊपर ले गए, ऊपर ले गए, ऊपर ले गए, और यहाँ तक लेकर आ गए, ठीक है। तो यानी कि ग्रीन कैंडल बन गई थी यहाँ तक। उसके बाद सेलर को लगाया, बहुत ज्यादा ऊपर आ चुका है प्राइस, अब इसे नीचे धकेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेलर्स ने क्या करा? बेचना शुरू करा, मतलब सेलर ने अपना काम करना शुरू करा, और मार्केट को इस तरफ से नीचे ले गए, नीचे ले गए, नीचे ले गए, और एक इस सर्टेन पॉइंट तक नीचे लेकर आ गए। अब यहाँ पे बायर्स को दिमाग में आया, भाई यार बहुत ज्यादा नीचे आ गया प्राइस, तो अब यहाँ से इसे ऊपर उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बायर्स ने क्या करा? उन्होंने बोला हम जितनी स्ट्रेंथ लगा सकते हैं लगाएंगे। तो यहाँ पे बायर्स ने अपना पैसा लगाया, और यहाँ पे स्ट्रेंथ से बायर्स ने इस वाले पॉइंट तक इसको ले आए। और जैसे यहाँ पे लेके आए, तो वहां पे उसका टाइम फ्रेम जो भी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, जितना भी टाइम लगाना चाहते थे उतना लगाया। और यहाँ वाली प्राइस पे जैसे ही इन्होंने लेकर आए, वो टाइम पीरियड खत्म हो गया और क्लोज, मतलब मैंने बताया था ना कैंडल होती है ओपन यहाँ पे, और कैंडल हो जाती है क्लोज। तो कैंडल ओपन होके क्लोज उसी वाले पॉइंट पे जब सेम पॉइंट पे हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं डोजी कैंडल। या फिर ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस जब सेम हो, ऐसा कह सकते हैं। ओपन प्राइस या क्लोज प्राइस जब सेम होता है, तो उसे हम कहते हैं डोजी कैंडल, जिसके अंदर बॉडी जो होती है उसकी वो मिनिमल सी होती है, तो होती ही नहीं है, मतलब ऐसी विक की तरह दिखेगी, पतली सी। या फिर बॉडी होगी भी तो बहुत ज्यादा मिनिमल होगी, थोड़ी बहुत मोटी होगी, ठीक है। या वो रेड हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, नो मैटर्स, ठीक है।
अब उसकी जो वीक होगी वो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लाइक ये और ये, लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जान सकते हैं कि एक डॉजी कैंडल कुछ इस तरह की दिखती है एंड इसका काम क्या होता है वो भी हम जान लेते हैं। अब मैंने बताया था कि आपको फर्स्ट मेथड तो ये था कि यहाँ पे इस तरीके से जो बायर्स थे वो ऊपर ले जा रहे थे और नीचे ला रहे थे और यहाँ पे फिर दोबारा से इस वाले पॉइंट पे क्लोज करा रहे थे। ऐसी सेम काम यहाँ पे सेलर्स भी करते हैं। मान लें यहाँ पे स्टार्टिंग हुई यहाँ से और यहाँ पे सेलर्स ने करा नीचे सेल और सेल करके यहाँ तक लाए, बायर्स को लगाया बहुत ज्यादा नीचे आ गए तो उन्होंने खरीदना शुरू करा और वो खरीद खरीद के यहाँ तक पॉइंट ले आए। अब सेलर्स को लगाया बहुत ज्यादा ऊपर आ गए, अब नीचे लाते हैं तो नीचे लाने के बाद उन्होंने बेचा तो यहाँ पे इसी पॉइंट पे दोबारा से क्लोज हो गए। तो सेम वही काम करा जो पहले हुआ था, बस यहाँ पे बायर्स और सेलर चेंज हो गए, लेकिन बात क्या रही, सेम रही, ओपन और क्लोज प्राइस सेम रहा, इसलिए यहाँ पे एक डॉजी कैंडल क्रिएट हो गई। कहता हूँ कि डॉजी कैंडल असल में जो चार्ट पे दिखती कैसी है, तो बेसिकली डॉजी कैंडल कुछ इस तरह की दिखती है जिसमें यहाँ पे प्राइस जो है वो ऊपर की साइड जा रहा था और जाते जाते यहाँ पे एक डॉजी कैंडल क्रिएट हो गई। अब आप देख सकते हैं इसकी बॉडी क्या है, रेड है। नो मैटर रेड हो ग्रीन हो कोई सी भी हो, लेकिन उसकी बॉडी जो है वो बिल्कुल मिनिमल सी होगी और यहाँ पे उसकी विक थोड़ी सी लंबी होगी। तो यहाँ पे डॉजी कैंडल क्रिएट हुई और यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ जाने लग गई। सेम काम यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाने लग गई, यहाँ पे एक डॉजी कैंडल बनी और यहाँ पे फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाने लग गई। तो डॉजी कैंडल ट्रेड को रिवर्स कर देती है। अब वो यहाँ पे बेरिश भी बना देती है और बुलिश भी बना देती है। तो डॉजी कैंडल अब आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कैंडल स्टिक्स पे जो कि यहाँ पे डॉजी कैंडल से ही रिलेटेड है। तो मैं आपको डॉजी कैंडल बेसिकली समझा क्यों रहा था, इन दो पैटर्न्स के लिए, एंड इसके अलावा भी बहुत सारे पैटर्न है लेकिन अभी हमारे लिए बेस समझना जरूरी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे एक मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है एंड देन नीचे गिरते गिरते यहाँ पे एक कैंडल क्रिएट हुई, ये वाली। अभी जो कैंडल क्रिएट हुई है इसके अंदर ध्यान से देखना कि यहाँ पे जो नीचे वाली विग है वो बहुत लंबी है लेकिन ऊपर वाली विग ही नहीं है और यहाँ पे एक बॉडी है इसकी बहुत ज्यादा मिनिमल सी है। तो क्या हुआ होगा मैं बताता हूँ। मार्केट यहाँ से ओपन हुई, कैंडल यहाँ पे ओपन हुई एंड ओपन होने के बाद सेलर ने बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया और वो यहाँ पे इधर तक ले आए। बायर्स ने सोचा यार बहुत ज्यादा नीचे आ गए, अब यहाँ पे खरीदते हैं, तो यहाँ पे वो ऊपर ले गए ऊपर ले गए ऊपर ले गए और इसी वाले पॉइंट पे इन्होंने सेल कर दिया या फिर क्लोज कर दिया। जो कैंडल है वो यहाँ पे आके क्लोज हो गई। तो वो यहाँ पे क्या बन गया, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल का मतलब क्या होता है कि जब मार्केट नीचे की तरफ जा रही होती है और ये कैंडल बन जाती है तो इसका बहुत ज्यादा इंडिकेशन देता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ राइज करेगी, यानी कि ऊपर की तरफ प्राइस को मतलब रिवर्स कर देगा ट्रेड को, ठीक है। ट्रेड रिवर्सल फिर ट्रेड को अपोजिट साइड ले जाने का काम करता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये बुलिश पैटर्न को शो कर रहा है एंड देन यहाँ पे इसका अगेंस्ट बेरिश पैटर्न को कौन शो करेगा, यहाँ पे करेगा ग्रेव स्टोन डोजी। अब ग्रेव स्टोन डोजी क्या करता है, यहाँ पे प्राइस हो जाता है बुलिश सा, यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन जैसे ही ग्रेव स्टोन डोजी बनी काम क्या हुआ होगा आप खुद से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, देन उसके बाद बायर्स उसे ऊपर ले गए यहाँ तक एंड बायर्स के बाद यहाँ पे सेलर्स का काम आया और सेलर्स ने यहाँ पे इसे नीचे लाके इस वाले पॉइंट पे क्लोज कर दिया, फिर इसे बंद कर दिया, इस वाली कैंडल को, बन गई ये कैंडल, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इस वाली कैंडल को बनते ही यहाँ पे ट्रेड जो है वो रिवर्स हो गया और यहाँ पे बेरिश पैटर्न बनने लगा और मार्केट नीचे गिरने लगी। इस तरीके से ड्रैगन फ्लाई डोजी यहाँ पे बुलिश पैटर्न को दिखाती है, बुल्स को दिखाती है एंड यहाँ पे ग्रेव स्टोन डोजी यहाँ पे बेरिश को दिखाती है, यानी कि ट्रेड को नीचे की तरफ ले जाती है। तो यहाँ पे आप इन दोनों पैटर्नों को समझ चुके हैं। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पैटर्न पे, बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग। अब बेसिकली बुलिश और बेरिश आपको अब समझ चुके हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अब आपको यहाँ पे मैं अभी तक जितने भी पैटर्न समझा रहा था उसमें सिंगल एक कैंडल से आप यहाँ पे समझ पा रहे थे कि कौन सी कैंडल बनी है, बट बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग के अंदर आप यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे एक नहीं यहाँ पे दो कैंडल्स बन रही हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये दो कैंडल्स हैं, यहाँ पे भी दो कैंडल्स हैं। इन दो कैंडल्स के बेसिस पे हमें देखना है कि क्या वो बुलिश है क्या वो बेरिश है। मार्केट यहाँ से नीचे आई नीचे आई नीचे आई गिरते हुए और यहाँ पे एक कैंडल बनी है ब्लैक वाली जो आप देख पा रहे होगे। जैसी वाली ब्लैक जो यानी कि रेड कैंडल है वो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लोज हुई नीचे की साइड, तो वहीं से एक कैंडल नई वाली बनी जो कि ग्रीन कैंडल थी और इससे ऊपर क्लोज हुई, मतलब बड़ी बन गई इससे, है ना। जब इससे बड़ी बन गई तो यानी कि आप ऐसा समझ लो कि ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को खा लिया, यानी कि उससे बड़ी बन गई। अब बड़ी बन गई तो यानी कि उसकी बड़ी बात मानी जाएगी, तो यानी कैसे समझ लो। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब मार्केट रिवर्स करेगा, यहाँ से मार्केट नीचे गिर रहा था और यहाँ पे जैसी ग्रीन कैंडल बनी और एक और ग्रीन कैंडल बन गई तो कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ से अब अप ट्रेंड की तरफ जाने लगेगी और ये बुलिश पैटर्न को या फिर बुलिश इनगल्फिंग को शो कराएगा। एट द सेम टाइम बेरिश इनगल्फिंग का भी मतलब यही होता है कि यहाँ पे ऊपर गया प्राइस, पे ग्रीन कैंडल बनती जा रही थी और यहाँ पे ग्रीन कैंडल ये वाली बनी एंड देन उसके बाद जहां से ये वाला प्राइस जो क्लोज हुआ वहीं से ये कैंडल एक और नई बनी जो कि यहाँ पे रेड कैंडल थी जो कि नीचे की तरफ बनने लगी और एक और रेड कैंडल बनी। जैसे ही हमें पता चल गया कि ट्रेड यहाँ पे रिवर्सल होने वाला है और मार्केट नीचे थोड़ी सी क्रैश करने वाली है। तो यानी कि बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग में अब आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि दो कैंडल से हम किस तरीके से बता सकते हैं कि वो कौन सा पैटर्न होगा। बस एक बात का ध्यान रखना है कि कैंडल यहाँ पे नई वाली बनेगी उससे पिछली वाली जो कैंडल है वो उससे छोटी होनी चाहिए, यहाँ पे भी आप देखोगे। और बुलिश के साथ बेरिश में भी आप ये सेम देखोगे कि यहाँ पे जो ये रेड कैंडल थी वो अपनी ग्रीन कैंडल से, जो पिछली वाली ग्रीन कैंडल थी, उससे बड़ी बनी है, ठीक है। तो यानी कि उसका
इसका मतलब उससे उसकी बड़ी बात मानी जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे अब हम बुलिश और बेरिश वाले ये वाले पैटर्न भी सीख चुके हैं, तो अब आ जाते हैं इस वीडियो के लास्ट पैटर्न पे, जो कि है मॉर्निंग स्टार एंड देन इवनिंग स्टार। अब मॉर्निंग स्टार का मतलब आप वैसे ही समझ चुके होंगे, स्टार मतलब सन, सूरज, और मॉर्निंग का मतलब सुबह का। तो सुबह का सूरज क्या करता है, राइज ही करता है ना। सूरज क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता है मॉर्निंग में। ऐसे यहाँ पे प्राइस जो होता है, जब ये कैंडल्स मॉर्निंग स्टार की बनती हैं तो वहां पे प्राइस ऊपर जाएगा। एंड देन इवनिंग स्टार मतलब सूरज ढलता हुआ, शाम का सूरज ढलेगा तो यानी कि प्राइस को नीचे ले जाएगा। तो यानी कि आप समझ चुके होंगे, मॉर्निंग स्टार बुलिश को दिखाएगा और इवनिंग स्टार बेरिश को दिखाएगा। तक हमने एक कैंडल के पैटर्न को देखा, जिसमें एक कैंडल से आप बता पा रहे थे कि कौन सा पैटर्न आएगा। दूसरे में हमने देखा कि कौन सा वाला पैटर्न बन रहा है दो कैंडल से, जो भी हमने प्रीवियसली अभी भी पढ़ा है, बुलिश और बेरिश इनगल्फिंग का। अब आ जाते हैं तीन कैंडल से आप कैसे पता लगा पाओगे कि कौन सा पैटर्न बनने वाला है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, एक रेड कैंडल है ना। ये रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, जो इसी के ही नीचे विक के पास बनी एक ग्रीन कैंडल। एंड देन जैसी ही बनी उसके बाद एक और कैंडल नहीं बन गई, जो कि ग्रीन कैंडल ही थी। तो सेम यहाँ से एक प्राइस रिवर्सल आ रहा है। यहाँ पे एक प्राइस बना, एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, और देन उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनी। सो यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाता है कि यहाँ से अब बुलिश पैटर्न शुरू होने वाला है। और यहाँ से जब प्राइस नीचे क्रैश कर रहा था, तो अब यहाँ से रिवर्सल मिल सकता है और यहाँ पे हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। एंड देन इवनिंग स्टार में भी सेम कॉन्सेप्ट कि एक ग्रीन कैंडल, मतलब बहुत सारी ग्रीन कैंडल बनती आ रही थी, एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे ही बनी। एंड देन उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, जहाँ पे शो करा रहा है कि जो सेलर्स हैं वो पावर में आ रहे हैं थोड़े थोड़े। और यहाँ पे जैसे ही एक और रेड कैंडल बनी, इसका मतलब ये हो गया कि हाँ भाई, सेलर्स जो है वो पावरफुल तो हैं और यहाँ पे अब ट्रेड वो रिवर्सल ले जाना चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी नीचे क्रैश होती हुई आपको देखने को मिल जाएगी। चलो जी, आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको 10 कैंडल स्टिक पैटर्न समझा दिए हैं। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपका काम क्या रहेगा कि आपको जाना है ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट के ऊपर और आपको जाके सारे के सारे जो पैटर्न मैंने आपको आज सिखाए हैं, समझाए हैं, वो सारे के सारे आपको देखने हैं कि वहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर किसी भी फंडामेंटल कॉइन में देख लेना है, फिर बीटीसी के अंदर, बिटकॉइन के अंदर देख सकते हैं। एंड देखना है कि वो कहाँ पे बन रहे हैं और जो बन रहा है उसके बाद क्या प्राइस एक्शन हो रहा है। तो एक छोटा सा काम है जो आपको होमवर्क के थ्रू करना है, और प्लीज यार कर लेना, जिससे कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प मिल सके, थोड़ा सा समझने में और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सके। क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें इंप्लीमेंटेशन तो ट्रेडिंग व्यू पे ही करना है, ये तो हम थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन या फिर जानकारी ले रहे हैं अभी तक। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं अपने, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, क्विज टाइम पे, या फिर 3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। अगर आपने तीनों का आंसर सही दे दिया तो यानी कि आपको वीडियो समझ में आ चुकी है, अगर नहीं दिया तो वापस से उस पॉइंट को आप देख सकते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर, बीटीसी के चार्ट के ऊपर। मैंने 1 आवर का चार्ट अभी ओपन कर रखा है। एंड यहाँ पे आपको एक पैटर्न देखने को मिल जाएगा, ये वाला, जिसे आपको बताना है आज की वीडियो के अंदर। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला आप, मैं एक बार ये बना देता हूँ। सो ये वाला जो पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, ये इसका नाम क्या है, आपको कमेंट में बताना है फर्स्ट नंबर डाल के कि इसका नाम क्या है, जो मैंने अभी वीडियो में सिखाया है। का दूसरा क्वेश्चन है कि ये वाली जो कैंडल है, ये आपको दिख रही होगी एक सिंगल कैंडल, ये कौन सी कैंडल है, कि इसका नाम क्या है, जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट इस तरीके से नीचे क्रैश कर गई। एंड वीडियो का लास्ट और थर्ड क्वेश्चन है कि ये वाली जो सिंगल कैंडल आपको देखने को मिल रही है इधर, ये वाली जिसकी कोई बॉडी नहीं है, इसका नाम क्या है, और जिसकी वजह से यहाँ पे, जो अभी मैं इसे हटा देता हूँ, एंड इसकी वजह से जो मार्केट है वो इतनी ज्यादा ऊपर चली गई, तो उस कैंडल का नाम असल में क्या था। वीडियो के 3 क्वेश्चन, एंड अगर इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर आपको आता है तो 1 2 3 करके कमेंट के अंदर तीनों आंसर देना। मैं कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा आपका, अगर आपका सही क्वेश्चन का आंसर रहता है। एंड अगर आपका कोई भी आंसर गलत रहता है तो आप उसी वीडियो के पार्ट को दोबारा से रिप्ले करके देखना अपनी ईमानदारी से, जिससे कि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके। एंड मेनली जितने बेसिक कैंडलस्टिक हो सकती थी वो मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब ऐसा मत समझना कि आपने सारे सीख लिए हैं और आप अब ट्रेडिंग के पूरे प्रो बन चुके हैं, एक्सपर्ट बन चुके हैं। ये सिर्फ शुरुआत है एंड बहुत ज्यादा बेसिक है। अगर आप यहाँ पे धीरे धीरे से सीख पा रहे हैं तो यानी कि अब आप ट्रेडिंग के अंदर आगे भी बहुत सारी चीजें और सीखने के लिए तैयार हो चुके हैं। सीरीज का थर्ड पार्ट जो कि इंडिकेटर्स पे रहने वाला है, जल्दी मैं अपलोड करूंगा। एंड अगर आप उस पार्ट को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि मैं आपको जिससे कि मेरे को समझ में आ सके कि यार वीडियो मैंने सही बनाई है, अच्छी बनाई है, लोगों को समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। एंड हाँ, अगर आपको यहाँ पे अपने दोस्तों में भी ये नॉलेज शेयर करनी है ट्रेडिंग की, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि हम अपनी कम्युनिटी को और ज्यादा बिल्ड कर सकें और ट्रेडिंग की और ज्यादा नॉलेज को, सही नॉलेज को इनहेंस कर सकें। तो ये थी हमारी बिगिनर्स ट्रेडिंग की सेकंड वीडियो का पार्ट। इस सीरीज की सेकंड वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको कैंडल स्टिक की सारी चीजें, जितनी भी कैंडल्स बनती थी वो सारी समझा दी हैं। एंड बेसिकली इससे पहले मैं वीडियो का फर्स्ट पार्ट, जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, उससे आपको और ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। एंड मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर भी आपको एक चीज बताई थी कि आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए आप यहाँ पे 1 रुपया भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है किसी के कोर्स बाय करने के लिए। आप यहाँ पे फ्री में
यूट्यूब के ऊपर इतना सफिशिएंट कंटेंट पड़ा हुआ है जहां से आप अच्छी खासी ट्रेडिंग सीख सकते हैं। अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल पे भी हैं, बिगिनर लेवल पे भी हैं, तो आपको किसी का भी कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं है, 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे फ्री में यूट्यूब के ऊपर अच्छा खासा कंटेंट देख के सीख सकते हैं। एंड ऑल्सो स्टार्टिंग के अंदर आप यहाँ पे अपना प्रिंसिपल या फिर अपना कैपिटल बिल्कुल मत लगाना। अगर आप नहीं लगाना चाहते, आप अभी लर्निंग फेज में हो, तो गलती तो होगी, क्योंकि 1-2 वीडियो देखने से कोई भी यहाँ पे पूरा प्रो ट्रेडर नहीं बन जाता है। तो आपको यहाँ पे गलतियां तो होंगी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप यहाँ पे कैपिटल मत लगाओ। आप लर्निंग फेज में हो, आप सीखो जितना ज्यादा सीख सकते हो। सीखने के बाद उसे इंप्लीमेंटेशन धीरे धीरे करना, बिल्कुल मिनिमम अमाउंट से। आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गैदर करोगे, वैसे वैसे आप यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को और ज्यादा एनहेंस करते हुए अपना अमाउंट भी बढ़ा सकते हैं। और जो आपको करना है, आप फ्यूचर के अंदर अपनी तरीके से इतना एक्सपीरियंस आप हो जाओगे इन सब सीरीज को देखने के बाद, वीडियोस को देखने के बाद, कि आप यहाँ पे खुद से डिसीजन बना पाओगे। बेसिकली इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट जल्दी ही इस चैनल पे आने वाला है, जो कि होगा इंडिकेटर्स के ऊपर। अब बेसिकली इंडिकेटर की बात करूं तो इंडिकेटर बहुत ज्यादा आसान चीज होती है। बेसिकली आप यहाँ पे चार्ट को एनालाइज करते हो, तो उसमें इंडिकेटर आपकी हेल्प करता है। बहुत सारे इंडिकेटर रहेंगे, जैसे RSI हो गया, MACD हो गया, और भी बहुत सारे रहेंगे जिसके बारे में मैं आगे आपको वीडियो में ही एक्सप्लेन करूंगा। एंड उसकी हेल्प से आप यहाँ पे अपनी ट्रेड को और ज्यादा इनहेंस या फिर कह सकते हैं एफिशिएंट बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और इन्फॉर्मेटिव लगी है, और फ्यूचर के अंदर भी आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ज्यादा ही पसंद आ गई है और अपने दोस्तों का भी भला करना चाहते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में। तो मिलता हूं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू।